हिल स्टेशंस पर न्यू ईयर का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सिर्फ मनाली की बात करें तो 2 दिनों में 20,000 से ज्यादा गाड़ियां अटल टनल को पार कर चुकी हैं, मगर इन गाड़ियों की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक पर नजर रखी जा रही है। लोगों से कहा यह गया है कि होटल बुकिंग कंफर्म हुए बिना वो हिल स्टेशंस पर ना जाएं। इसके बावजूद लोगों का हुजूम कम ही नहीं हो रहा। ये न्यू ईयर का कदर है। हिल स्टेशन पर भीड़ तमाम, सड़कों पर कई किलोमीटर का जाम, अटल टनल के बाहर से अंदर तक गाड़ियों की कतार। नए साल पर बर्फबारी का इंतजाम। 2 साल तक कोरोना ने इन्हें रोक रखा था, मगर इस बार पर्यटकों ने दोनों साल की कसर एक बार में ही पूरी कर दी। ये तस्वीरें उसी का सबूत हैं। नए साल के मौके पर छुट्टियां मनाने वाले हजारों की तादाद में मनाली पहुंचे। इन सभी की ख्वाहिश यही है कि अटल टनल को पार कर लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दीदार करें, मगर उससे पहले उन्हें घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर गाड़ियों की लंबी कतारों की तस्वीरें वायरल हैं। वहीं आज तक आपको हकीकत दिखा रहा है। सोलांग नाला से मनाली तक जबरदस्त जाम लग गया। करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। रोहतांग जाना, रोहतांग टनल क्रॉस करके लाहौल की तरफ जाना और वहां पर सफेद बर्फ की चादर देखना, जो एहसास है वो स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन इस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये मनाली से लेकर रोहतांग तक जाती है। सामान्य तौर पर इस जर्नी में जो है सिर्फ 45 मिनट यानी पौने घंटे का समय लगता है, लेकिन टूरिस्ट पर्यटक इतनी बड़ी संख्या में मनाली पहुंच गए कि इस पूरी सड़क में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। घंटों लोगों को सड़क पर ही बिताने पड़ रहे हैं, उसके बाद कहीं बर्फ के दर्शन हो रहे हैं। ये तमाम लोग अटल टनल की ओर बढ़ रहे हैं, मगर जाम की वजह से 2 से 3 घंटे का वक्त लग रहा है। बाहर जहां गाड़ियों की लंबी कतार है, वहीं टनल के अंदर भी जाम लगा है। ये नजारा अटल टनल के भीतर का है। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस सुरंग में देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग यहां पर घंटों जाम में फंसे हुए हैं। जाम सिर्फ टनल के दोनों तरफ ही नहीं बल्कि टनल के भीतर भी लगा हुआ है। लोग कई घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति शून्य से नीचे तापमान में यहां घंटों बिता रहा हो, उसके स्वास्थ्य के साथ क्या हो सकता है, उसकी कितनी परेशानी होगी, कितनी परेशानियां बढ़ गई होंगी। तो कुल मिलाकर देखिए, ये नजारा है अटल टनल का। टनल को पार करने के बाद सैलानियों को जो नजारा दिखाई देता है, वही इन्हें घंटों जाम में फंसे रहने के बावजूद यहाँ तक खींच कर ला रहा है। घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद हम लोग आखिर कामयाब हो गए अटल टनल के इस मुहाने तक पहुंचने में। अटल टनल के भीतर भी ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। देख सकते हैं किस तरह से पर्यटक भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल मेरे दाईं तरफ आप देखें तो इस पहाड़ी पर, इस पहाड़ पर बर्फ गिरी हुई है। हालांकि जितनी बर्फ होती है अमूमन उतनी नहीं है, लेकिन बर्फ है, तापमान शून्य से नीचे है। और ऊंचे जितने भी हमें चोटियां दिखाई दे रही हैं उन पर धूप जो है वो अभी दिखाई दे रही है। दूर तक नजर दौड़ाएं तो जो दूर के पहाड़ है, स्पीति इस तरफ का हिस्सा है लाहौल स्पीति जिले का, वहां पर बर्फ गिरी हुई है। यहाँ पहाड़ों पर बर्फ है तो चंद्रभागा नदी का पानी जमने लगा है। हजारों की तादाद में पर्यटक हर मुश्किल को पार कर यहाँ पहुँच रहे हैं। टनल पहुंचने में कम से कम 2-3 घंटे लग गए, बिकॉज आते समय ट्रैफिक था और दोनों तरफ से ट्रैफिक था। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से ट्रैफिक था, तो मतलब 2-3 घंटे लग गए आराम से। सोलोंग से ही हमको 2-3 घंटे लग गए। टनल के पहले से ही हम फंसे हुए थे पूरा, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे थे हमको ऊपर आने में। अभी जाने में भी बहुत ट्रैफिक है, अभी जाने के लिए। ये बता दिए, जब आप टनल में फंसे थे सांस लेना कितना दूभर हो रहा था? नहीं, सांस लेने में तो कोई मुश्किल नहीं थी, हवा तो आ रहा था जा रहा था, तो सांस लेने में तो कोई मुश्किल थी नहीं। पर्यटकों का कैसा सैलाब उमड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 दिनों में 20,000 गाड़ियों ने अटल टनल को पार किया है। नए साल पर ट्रैफिक जैम और बढ़ सकता है, लिहाजा उसे काबू में करने के लिए मनाली को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। रेस्टोरेंट, ढाबे और सभी टी स्टॉल को 2 जनवरी तक 24 घंटे खुला रहने को कहा गया है। अक्टूबर 2020 में खोली गई अटल टनल हिमालय के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक बन गई है। कई सैलानी यहाँ बर्फबारी को देखने के लिए इसे पार कर लाहौल स्पीति आते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने लाहौल स्पीति में 24 दिन के सूखे दौर को खत्म कर दिया है। यहाँ बर्फबारी हो रही है। वहीं हिमालय के बाकी हिस्से में भी कल और परसों बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। माना जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या साल के आखिर में और बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से कह दिया है कि वो होटल बुकिंग कंफर्म होने पर ही मनाली आएं। दरअसल 90% होटल्स की बुकिंग पहले से हो चुकी है। मंजीत सहगल, मनाली, आज तक।